हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज के वीडियो में हम शब्द भंडार में सीखेंगे कि शब्दों का नेक्स्ट स्टेप यानी कि उनका वर्गीकरण अब किसके आधार पर किया गया है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। फर्स्ट वन इज इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर 4 प्रकार के शब्द थे। फर्स्ट वन इज तत्सम, सेकेंड इज तद्भव, थर्ड इज देशज, फोर्थ इज विदेशज। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है मूल शब्द, जिसको हम ऋण शब्द के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है यौगिक शब्द और थर्ड है योग ऋण शब्द। तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं और अच्छे से जानते हैं कि इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। ऋण शब्द, जो शब्द लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं। मूल शब्द यानी कि ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही पहले समय से कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं, उसको लोग बोलते हैं, चाहे वो किसी भी मातृभाषा के हों या फिर वो किसी भी स्टेट के हों, उनके कोई भी धर्म हो, पर वो तब भी उन वर्णों का, उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली रूटीन में। उन्हीं शब्दों को बोलते हैं ऋण शब्द, जो पहले ही समय से प्रचलित हो चुके हैं, बोले जा रहे हैं और अब तक बोले जाते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि मकान। मकान एक ऐसा शब्द है जो पहले भी बोला जाता था और आज भी मकान को मकान ही कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें रोटी, रोटी एक ऐसा शब्द है जो पहले भी रोटी ही बोला जाता था, अब भी रोटी शब्द में कोई चेंज नहीं आया है। बहुत से लोग रोटी को चपाती भी बोलते हैं, बट वो क्या है, एक तरीके से उस पार्ट का है, वो तत्सम और तद्भव में चला जाएगा कि चपाती उसका नया नाम हो गया जो समय से परिवर्तित होकर आया है। पर ऋण शब्द वो होते हैं जो पहले से ही चलते आ रहे हैं और अभी भी प्रचलित हों। साथ ही साथ देखें तो घर, घर क्या है, एक ऋण शब्द है। मुंह, मुंह एक ऋण शब्द है क्योंकि ये क्या है, पहले से ही प्रचलित शब्द हैं। अब हम जानते हैं यौगिक शब्दों के बारे में। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी ऋण शब्द में, ऋण शब्द जो कि आपको मैंने बताया मूल शब्द, जो मूल शब्दों में अगर उपसर्ग, प्रत्यय या कोई अन्य शब्दों का मेल हो जाए तब वो यौगिक शब्द बन जाता है। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं कि यौगिक का अर्थ होता है मेल होना, मिलना। इसका मतलब अगर ऋण शब्द में हमने कोई भी उपसर्ग, प्रत्यय या फिर कोई भी अन्य शब्द को जोड़कर कोई एक नया शब्द बनाया तो उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं न्याय, न्याय शब्द जो है एक क्या है, मूल शब्द है, ऋण शब्द है जो कि बहुत पहले से प्रचलित है। अब न्याय शब्द में अगर हमने उपसर्ग जोड़ दिया अ, तो ये क्या बन गया, अन्याय। क्या बन गया, अन्याय। तो इस प्रकार किसी मूल शब्द यानी कि किसी भी ऋण शब्द में, ये जो ऋण शब्द है इसमें क्या जुड़ गया, इसमें जुड़ गया आपका उपसर्ग, तो इसके जुड़ने से ये क्या बन गया, एक यौगिक शब्द बन गया। जैसे कि लायक, एक शब्द होता है लायक, लायक शब्द में क्या जोड़ देंगे, ना जोड़ देंगे। मान लीजिए लायक शब्द है और इस लायक में हमने क्या जोड़ दिया, ना जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये नालायक। क्या बन गया, नालायक। तो इस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। यौगिक शब्द में दोनों का मेल होता है, ऋण शब्द भी और साथ में उपसर्ग, प्रत्यय कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों उपसर्ग ले लिया, आप प्रत्ययों को भी ले सकते हो। जैसे अगर बोल दीजिए नम्र, अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक और बताती तो मैं आपको प्रत्यय का बता देती हूँ। नम्र, नम्र जो है एक मूल शब्द है, वहीं नम्र में क्या जुड़ गया, ता जुड़ गया। तो ये जो ता है ये क्या है, एक तरीके का प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो ता लगने से क्या बन गया, ये बन गया नम्रता। क्या बन गया, नम्रता। तो इस प्रकार से हम यौगिक शब्दों को बनाते हैं और ऐसे ही शब्द यौगिक कहलाते हैं। अब हम जानते हैं योग ऋण के बारे में कि योग ऋण शब्द कैसे होते हैं। योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए ऋण हो जाता है। इसका मतलब है कि जो हमने अभी यौगिक शब्द पढ़े हैं उन यौगिक शब्दों का अर्थ
अगर उनका अर्थ देखा जाए, अगर वो तीसरे पद की ओर इशारा करे, यानी कि हमने अभी जो यौगिक शब्द पढ़े हैं उसमें हम जो शब्दों का अर्थ देखें तो वो अर्थ क्या हो, तीसरे पद की ओर इशारा करे, वो दोनों शब्द मिलकर जो एक शब्द बनाते हैं और जो शब्द बन रहा है वो शब्द ही क्या है, तीसरे पद की ओर इशारा करता हो। जैसे अगर मैं बोलूँ हिमालय, हिमालय एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या आ रहा है, हिम आ रहा है और प्लस क्या आ रहा है, आल्य आ रहा है। तो हिमालय जो कि एक यौगिक शब्द हो गया, क्योंकि ये दो पदों से मिलकर बन रहा है और इसमें मेल हो रहा है दो शब्दों का। हिम प्लस आल्य क्या बन जाएगा, हिमालय। सॉरी, क्या बन जाएगा, हिमालय। अब ये हिमालय शब्द क्या है, ये एक यौगिक हो चुका है। अब यौगिक शब्द क्या है, तीसरे ही शब्द यानी कि तीसरे ही अर्थ की ओर क्या कर रहा हो, इशारा कर रहा हो। हिमालय का मतलब क्या होता है, पर्वत। हिमालय का अर्थ होता है एक पर्वत। जब कोई यौगिक शब्द का अर्थ किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करे वो ही क्या होता है, योग ऋण होता है। आप योग ऋण को आप योग ऋण को सिमिलर समझ सकते हो बहुव्रीहि समास की तरह, क्योंकि बहुव्रीहि समास में जो शब्द आते हैं वो भी तीसरे पद की ओर ही संकेत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताए थे चक्र पाणी, चक्र और पाणी दो वर्डों से मिलकर बना है, पहली बात यौगिक हो गया, उसके बाद यौगिक शब्द में तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कौन है, चक्रपाणी कौन होते हैं, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान। तो चक्रपाणी ये एक यौगिक शब्द है और इशारा किसकी ओर है, तीसरे पद की ओर, जिनकी विष्णु भगवान। तो ये बहुव्रीहि समास का तो एग्जाम्पल है ही, साथ ही साथ योग ऋण के भी अंतर्गत आता है ये शब्द। तो आप इसको सिमिलर बहुव्रीहि समास की तरह याद रखिए कि योग ऋण कैसे होते हैं, कैसे बहुव्रीहि में होता है कि दो पद जोड़ के बनते हैं और वो तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो ये थे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।